गाइस, इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इससे पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप और पीरियड में क्या होती है। तो ये मैं इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स अप इन वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेज एटम टू फॉर्म यूनिट एक्टिव आयन। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक कम से कम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में। तो देखिए, हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सही है। और एनर्जी कितनी चाहिए, इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज़ हो रही है एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप करने में वैलेंस शेल में किसी भी एटम के। तो उसके बाद ये होगा कि ये इसमें एंड पे बनता है यूनिट एक्टिव आयन बन जाता है, सही है। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, जब एनर्जी रिलीज़ होती है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी वैलेंस शेल में, तो एंड पे यूनिट एक्टिव आयन बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने ट्रेंड देखना है इसका ग्रुप में क्या है, उसका उसमें पीरियड में क्या ट्रेंड है। टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप इन ग्रुप टॉप टू बॉटम इन ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, सही है। टॉप टू बॉटम जब नीचे आते हैं ग्रुप्स में, तो इसके शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो बड़ा होता है, इंक्रीज। तो नंबर ऑफ शेल भी बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो भी कम हो जाता है, इसका न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो फासला है वो ज़्यादा हो जाता है नंबर ऑफ शेल बढ़ने से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, सही है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो लेस टाइटली होते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, सही है। तो अगर अगर हम आगे पीरियड में पढ़ते हैं, तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एफिनिटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, सही है। इसका मतलब ये है कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इसकी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस है ना जो किसी भी एटम का, वो कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा बाइंड कर जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, बिल्कुल जकड़ लेते हैं, न्यूक्लियस से बिल्कुल जुड़े होते हैं, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो इसलिए बढ़ जाती है पीरियड्स में, सही है।